अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत अध्याय 9 पर चर्चा कर रहे हैं। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, ईश्वर के 5 होने में प्रमाण, है ना। और इसी पर चर्चा हो रही है ना। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग जो आज पढ़ना है उस पर विचार करते हैं। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज लिखे हैं, शीर्षक जो दिए हैं उसी का प्रमाण दे रहे हैं, ईश्वर के 5 होने में प्रमाण। और प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझा रहे हैं। तो कल जितनी चर्चा हुई उसे आगे हम लोग आज पढ़ेंगे, है ना। जो लोग संसार को भ्रम अथवा माया नहीं मानते, उन्हें भी पंच तत्वों को संसार का कारण मानना पड़ेगा। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं, जो लोग संसार को भ्रम अथवा माया नहीं मानते, यानी संसार को भ्रम नहीं मानते, माया नहीं मानते, सत्य ही मानते हैं, तो उन्हें भी पंच तत्वों को संसार का कारण मानना पड़ेगा। उनको भी पंच तत्वों को संसार का कारण मानना ही पड़ेगा। वे भी यह मानेंगे कि संसार में जो कुछ बना है वह पंच तत्वों ही से बना है। उन्हें भी यह मानना पड़ेगा, गुरुदेव कह रहे हैं, संसार में जो कुछ भी बना है वह पंच तत्वों ही से बना है और उसका नियामक, नियंता, प्रेरक अथवा स्वामी कोई ऐसा अवश्य है जो इस पंच तत्वमय संसार को नियम पूर्वक चला रहा है ना। बहुत बड़ी बात है। मानना ही पड़ेगा, कह रहे हैं, इस पंच तत्वों के संसार को जिसने बनाया है, यानी पंच तत्वों को बनाने वाला, यानी इसका नियामक, गुरुदेव लिख रहे हैं, उसका नियामक, नियंता, प्रेरक अथवा स्वामी कोई दूसरा अवश्य है, कोई ऐसा अवश्य है जो इस पंच तत्व में संसार को नियम पूर्वक चला रहा है। तो एक ऐसी शक्ति जो इसका नियामक है, नियंता है, प्रेरक है अथवा स्वामी है, वही इस संसार को नियम पूर्वक चला रहा है, वह अवश्य है, गुरुदेव कह रहे हैं। कोई ऐसा अवश्य है जो इन पंच तत्वों को वश में किए है। कोई ऐसा अवश्य ही है, गुरुदेव कह रहे हैं, जो इन पंच तत्वों को वश में किए है और इनका स्वामी है और इन पंच तत्वों का भी मालिक है, स्वामी है। वह जो हो, परंतु उसी को, ईश्वर को नाम मानने वाले प्रकृति, स्वभाव, कुदरत व नेचर कहते हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं, जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं वो लोग उसी को प्रकृति कहते हैं, या तो स्वभाव कहते हैं, या कुदरत कहते हैं, व नेचर। और जो लोग ईश्वर को मानते हैं उसी को ईश्वर कहते हैं, है ना। और उसी को ईश्वर के मानने वाले ईश्वर, खुदा व गॉड कहते हैं ना। जो लोग ईश्वर को मानते हैं वो लोग ईश्वर को खुदा बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, वो लोग जो मानते हैं इसी को, जो इस सारे संसार का नियामक है, नियंता है, प्रेरक है अथवा स्वामी है। ऐसा तो कोई अवश्य है जो इन पंच तत्वों को अपने वश में किए हुए है और इनको नियम पूर्वक चला रहा है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, जो लोग ईश्वर को मानते हैं उसको ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, है ना। लेकिन जो लोग ईश्वर को नहीं मानते वो लोग इसी को प्रकृति कहते हैं, स्वभाव कहते हैं, कुदरत व नेचर कहते हैं। अब हम लोग अच्छी तरह समझ गए कि यह जो शक्ति है इसके अनेक नाम हम लोगों ने दिए हैं। यह निर्विवाद है, इसमें किसी को कुछ भी संदेह नहीं। अब इस तो निर्विवाद हो गया, यही वही शक्ति है जिसको ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, स्वभाव कहते हैं, कुदरत कहते हैं, नेचर कहते हैं। यह जो कोई भी है ना। अतः जो ईश्वर मानते हैं उन्हें यह मानना पड़ेगा कि जो इस संसार को वश में किए है उसका नाम ईश्वर है।
अब बताइए, जो ईश्वर मानते हैं उनको तो हम मानना ही पड़ेगा। कह रहे हैं कि जो इस संसार को वश में किए है उसका नाम ईश्वर है। और चूंकि संसार में 5 दर्जे हैं, 5 दर्जे हैं, 5 तत्व हैं, अतः उसके मास्टर या उसके स्वामी भी 5 हैं। बहुत सुंदर समझा रहे हैं सदगुरुदेव, कह रहे हैं तो ये भी मानना पड़ेगा संसार में 5 दर्जे हैं, 5 तत्व हैं, अतः उसके मास्टर या उसके स्वामी भी 5 हैं। क्योंकि संसार पंच तत्वमय है, इसलिए ईश्वर भी पंचदेवमय है। वस्तु भी 5 है, स्वामी भी 5 है, तत्व 5 है, ईश्वर भी 5 है, इससे न्यून व अधिक नहीं हो सकता, है ना। कल तो चर्चा हुई थी उन 5 के बारे में, फिर हम सुना दे रहे हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं 5 ईश्वर के नाम क्या हैं। विष्णु है पहला, दूसरा सूर्य, तीसरा गणेश, और चौथा देवी, और 5वां महेश्वर, है ना। ये 5 हैं। और इनमें फिर पंच तत्व की बातें आ जाती हैं। तो आ जाते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ईथर, है ना, आकाश। इस तरह से गुरुदेव बतलाए। और इससे भी ज्यादा जो तत्व मानते हैं तो भी सब इसी के अंदर चले आएगा। तो कल चर्चा हो चुकी है, अब ये चर्चा हो रहा है यहाँ पर। चूंकि संसार पंचतत्वमय है, इसलिए ईश्वर भी पंचदेवमय है। वस्तु भी 5 है, स्वामी भी 5 हैं, तत्व 5 हैं, ईश्वर भी 5 हैं, इससे न्यून व अधिक नहीं हो सकते। लोग सोच में पड़ जाते हैं ना, ईश्वर 5 कैसे, उसी को बतला रहे हैं गुरुदेव। पंच तत्व है संसार में, तो इनका मालिक, प्रत्येक तत्व का एक एक मालिक बैठा हुआ है। तो प्रत्येक तत्व का एक एक मालिक है, तो 5 मालिक हो गए कि नहीं। उससे कम नहीं कि उससे ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। अब आगे फिर समझा रहे हैं गुरुदेव। प्रश्न, क्या एक ही ईश्वर से संसार का काम नहीं चल सकता। क्वेश्चन भी है ना। क्या एक ही ईश्वर से संसार का काम नहीं चल सकता। उत्तर है, हम भी पूछते हैं कि क्या एक ही तत्व से संसार का काम नहीं चल सकता। सदगुरुदेव कह रहे हैं, हम भी पूछते हैं कि क्या एक ही तत्व से संसार का काम नहीं चल सकता। इन 5 तत्वों की क्या आवश्यकता। आप कहेंगे कि नहीं, बिना 5 तत्वों के काम नहीं हो सकता, नहीं चल सकता। तो हम भी कहते हैं कि बिना 5 तत्वों के काम नहीं चल सकता, है ना। हम लोग के मनो मस्तिष्क के अंदर में यदि प्रश्न भी उठे हैं तो गुरुदेव वही प्रश्न पूछ करके, वही प्रश्न रख करके और उसका इस जटिल समस्या का समाधान कर दिए हैं सहज रूप से, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। यदि प्रश्न पूछा है किसी ने, अगर किसी के हृदय में अगर यह प्रश्न उठ रहा है, क्या एक ही ईश्वर से संसार का काम नहीं चल सकता, तो गुरुदेव उसका उत्तर दे रहे हैं, हम भी पूछते हैं कि क्या एक ही तत्व से संसार का काम नहीं चल सकता। इन 5 तत्वों की क्या आवश्यकता। आप कहेंगे कि नहीं, बिना 5 तत्वों के काम नहीं हो सकता, हाँ, नहीं चल सकता। तो हम भी कहते हैं कि बिना 5 ईश्वरों के काम नहीं चल सकता, यानी 5 ईश्वर की आवश्यकता है। आगे फिर प्रश्न दिए हैं गुरुदेव। हम कहते हैं कि यदि इन 5 तत्वों का एक ही स्वामी का नियामक हो तो कौन सी हानि है। गुरुदेव कह रहे हैं, हम कहते हैं कि यदि इन 5 तत्वों का एक ही स्वामी व नियामक हो तो कौन सी हानि है। उत्तर दे रहे हैं, हानि तो बहुत है ना। जैसे सूर्य यदि गर्मी और प्रकाश का स्वामी है तो वह चंद्रमा का काम नहीं दे सकता। इतना सुंदर उदाहरण दिए गुरुदेव। कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव। प्रश्न है, हम कहते हैं कि यदि इन 5 तत्वों का एक ही स्वामी व नियामक हो तो कौन सी हानि है। उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव, हानि तो बहुत है।
आप भी विचार कीजिए, सुनिए, है ना। जैसे सूर्य यदि गर्मी और प्रकाश का स्वामी है तो वह चंद्रमा का काम नहीं दे सकता। सूर्य अगर गर्मी और प्रकाश का स्वामी है तो वह चंद्रमा का काम नहीं दे सकता। उसी प्रकार चंद्रमा गर्म प्रकाश का काम नहीं दे सकता। उसी तरह चंद्रमा भी गर्म और प्रकाश का काम नहीं दे सकता। गर्मी और अग्नि का स्वामी सूर्य तथा शीतलता का स्वामी चंद्र है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। गर्मी और अग्नि का स्वामी सूर्य तथा शीतलता और शीतलता का स्वामी चंद्र है, गुरुदेव कह रहे हैं। गर्मी और अग्नि इसका स्वामी है सूर्य, लेकिन शीतलता का स्वामी है चंद्र, है ना। ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। इसमें का एक दूसरे का काम नहीं दे सकता, इसमें का एक दूसरे का काम नहीं कर सकता है। अतः जिसका वह काम दे सकता है उसी का यह स्वामी है। सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि जिसका यह काम है वही कर सकता है, दूसरा नहीं। सूर्य अगर अग्नि और प्रकाश का मालिक है तो वह काम सिर्फ वही कर सकते हैं, और चंद्रमा यदि शीतलता का स्वामी है वह काम वही करेंगे। ये दोनों में एक दूसरे का काम कभी नहीं कर सकते। कितना विरोधी है, परस्पर बता रहे हैं गुरुदेव। अतः जिसका वह काम दे सकता है उसी का यह स्वामी है, उसके वश में है, दूसरा नहीं। देखिए, यदि आज अग्नि का स्वामी सूर्य ना रहे तो कहीं अग्नि ना रह जाए। उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, यदि आज अग्नि का स्वामी सूर्य ना रहे तो कहीं अग्नि ना रह जाए। बहुत बड़ी बात है। अगर आज अग्नि ना रहे, सूर्य देव ना रहे, तो अग्नि का जो स्वामी है अगर वो आज न रहे तो कहीं भी अग्नि नहीं रहेगा। बहुत बड़ी बात है ये। सब पदार्थ इतने नम हो जाएंगे कि कहीं अग्नि प्रकट ना हो सकेगा। सभी पदार्थ इतने नम हो जाएंगे ना, वहां ठंडे हो जाएंगे, पानी जैसा नम हो जाएंगे, वहां कहीं भी अग्नि प्रकट नहीं हो सकेगा। जब कभी बरसात में 2 रोज के लिए भी सूरज बदली से छिप जाता है तो दिया सलाई लोग रगड़ रगड़ कर रह जाते हैं, परंतु नहीं बदलती। जिसके पास लाइटर है वो बात अलग है, पर दिया सलाई की बात हो रही है ना। गुरुदेव कह रहे हैं बरसात में 2 रोज के लिए जब सूरज बदली से छिप जाता है और लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि दिया सलाई माचिस रगड़ रगड़ के परेशान हो जाते हैं। बस 2 रोज की बात है। परंतु आप सोच लीजिए अगर सूर्य ना रहे तो क्या होगा। तो कह रहे रगड़ रगड़ के रह जाते हैं परंतु नहीं जलती। तो भला जिस रोज सूर्य एकदम संसार में ना रहेगा तो क्या कहीं अग्नि प्रकट हो सकता है। तो गुरुदेव इतना सुंदर उदाहरण दे के पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। सिर्फ 2 दिन अगर सूर्य दिखलाई नहीं पड़ता है, बादलों से छिप जाता है बरसात के महीने में, तो लोग परेशान हो जाते हैं माचिस की तीली रगड़ रगड़ करके, और तब भी अग्नि प्रकट नहीं होती, नहीं जलता है। अब सोच लीजिए, कह रहे हैं कभी अगर ऐसा हो गया जिस रोज सूर्य एकदम संसार में न रहेगा तो क्या कहीं अग्नि प्रकट हो सकता है? कभी नहीं। इन सब बातों के कहने का असली मतलब यह है कि एक ईश्वर दूसरे का स्वामी नहीं हो सकता। अतः एक ही ईश्वर 5 तत्वों का नियामक नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए इसकी चर्चा फिर कल करेंगे। यह तो समय हो गया, है ना। आप भी खूब विचार कर लीजिए, जितना सुंदर समझाए हैं सद्गुरुदेव। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।